अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम अपने घर में अपने गार्डन में बेशक जितने मर्ज़ी इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स लगा के अपने शौक़ को पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक गार्डन में वाइन्स लगी हुई नज़र ना आए, यानी कि बेलदार पौधे ना हों दीवारों पे, तो गार्डन की खूबसूरती अधूरी रहती है। तो दीवारों पे, बालकोनी पे या मुख्तलिफ शेप्स में लहलाती हुई बेलें बहुत खूबसूरत लगती हैं और बागबानी के शौक़ को तभी जाके तस्कीन मिलती है, क्योंकि दीवारों पे चढ़ी हुई बेलों पे जब खूबसूरत से रंगों में फूल खिलते हैं तो सब्ज़े के साथ मिलके बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं, जो कि देखने वाली आँख को बहुत अच्छा और दिलकश लगता है। तो ऐसे ही आज हम भी एक बेलदार पौधे यानी वाइन प्लांट पे बात करेंगे। तो जनाब, इन खूबसूरत से फूलों वाली वाइन का नाम है कैलिटोरिया ट्रेंडिया। तो कैलिटोरिया ट्रेंडिया आम तौर पर इसको बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि एशियन पिजन विंग्स, यानी कि इस पौधे को एशियाई कबूतर के परों से तशबीह दी गई है। इसके अलावा ब्लू बेल वाइन, ब्लू पी, बटरफ्लाई पी और कार्डोफेन पी के नामों से भी जाना जाता है। और ये प्लांट स्पीशी फेबिसिया फैमिली से बिलोंग करता है। और ये वाइन मॉइस्ट और न्यूट्रल सॉइल में बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करती है, यानी कि जो सॉइल ना बहुत ज़्यादा एसिडिक हो और ना अल्कलाइन हो। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत इसके फूलों का रंग होता है, जो कि खूबसूरत सा गहरा नीला कलर होता है, जो कि रूटीन में बिल्कुल हट के है। और इस नीले कलर वाले फूल के सेंटर में जो लाइट येलो कलर की मार्किंग है, वो और भी खूबसूरत लगती है देखने वालों को। तो इन फूलों के बाद इस प्लांट पे जो फ्रूट बनता है वो फलियों की सूरत में आता है, जैसे मटर की फली होती है, और उनमें छोटे छोटे से ब्लैक कलर के सीड बनते हैं। और हर सीड पॉड में तकरीबन 6 से 10 सीड होते हैं। तो अगर सीड हमें चाहिए तो इसके लिए सीड पॉड को पौधे के ऊपर ही सुखा लेना चाहिए। पक के इसके सीड ब्लैक कलर के हो जाते हैं, छोटे छोटे से दानों की तरह, जैसे छोटे साइज़ में मटर का दाना होता है। तो बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। और अगर हमें जस्ट इसके फ्लावर्स ही चाहिए तो फिर सीड पॉड जैसे बनना शुरू हो तो साथ साथ उनको कट करते जाना चाहिए, ताकि फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये जो प्लांट है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करने की खसूसियत भी रखता है। इसी बिना पर इस पौधे को मिट्टी को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये मिट्टी की हेल्थ को अच्छा बनाता है। फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, यानी कि ये प्लांट। और बाज़ ममालिक में इस पौधे के फूलों की चाय भी बनाई जाती है, यानी कि कहवा बना के इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शहद और लेमन वगैरह मिक्स करके तो खाना खाने के बाद उसे यूज़ किया जाता है। और साउथ एशिया में कुछ ख़ास किस्म के राइस वगैरह बनते हैं और फूड कलर के तौर पे भी, यानी कि रंग के लिए इसके फूलों का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी केयर के मुतालिक, तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। किसी भी तरह के सॉइल में लग जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये नॉर्मल सॉइल में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, यानी कि जो ना बहुत ज़्यादा एसिडिक हो और ना ही अल्कलाइन हो। और पॉट्स में लगाने के लिए वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो आप अगर पॉट में लगाते हैं तो पॉट की मिट्टी को चेक करके ही हम पानी देंगे। अगर ज़मीन में है तो फिर तो ज़ाहिर है जब पानी डालते हैं तो कितने दिनों तक ये प्लांट नमी बनाए रखता है। और जब तक मिट्टी ऊपर से गीली रहती है तो आप दोबारा इसको पानी ना दें। और अगर ज़मीन में लगे हुए प्लांट की मिट्टी ऊपर से सूख भी जाए
तो ज़मीन से पानी प्लांट अपनी ज़रूरत पूरी करता रहता है। और गमले में जब भी इसकी मिट्टी खुश्क हो तो आप इसको पानी दें और पानी अच्छी तरह भर के दे दें। इसके अलावा मैं इसमें काऊ डंग कंपोस्ट डाल देती हूँ और हर महीने तकरीबन DAP के चंद दाने डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह ये प्लांट देखें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है मेरा। और पेस्ट वगैरह बाज़ात हों गार्डन में तो आ जाते हैं इस पे भी, तो उसके लिए आप उस पर अगर तो कोई केमिकल वाला घर में है यूज़ करते हैं आप तो वो यूज़ कर लें। अदरवाइज़ आप होममेड स्प्रे बना के जो सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक वाला होता है वो सेव करके रख लें अपने पास। तो जब भी गार्डन में कोई डिज़ीज़ नज़र आए या किसी प्लांट पे मीली बग या वाइट फ्लाई वगैरह का अटैक हो तो वो आप तमाम प्लांट्स पे करते रहें, महीने में 1 बार या 2 बार। तो इस तरह गार्डन में पेस्ट वगैरह ज़्यादा अटैक नहीं करते। और जर्मिनेशन इसकी, ये वाला प्लांट मैंने ऑनलाइन सीड्स मंगवाए थे, तो ये मैंने 4 सीड लगाए थे जिसमें से 3 बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुए और उनको मैंने इस बड़े पॉट में शिफ्ट किया। तो जब शिफ्ट करने के बाद शायद ओवर वाटरिंग हो गई या क्या प्रॉब्लम बना तो एक प्लांट मेरा डेड हो गया था और माशाल्लाह ये देखें बाकी 2 प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो सीड के ज़रिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और ये एक पेरिनियल प्लांट के तौर पे हम लगाते हैं क्योंकि ये सर्दियों में भी लीव्स वगैरह तो सर्दी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, बट इसकी स्टेम खड़ी रहती है और दोबारा जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना शुरू होता है तो इस पे न्यू ग्रोथ आना शुरू हो जाती है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है इस प्लांट की। कटिंग के ज़रिए भी लग तो जाता है, लेकिन जब ये इतनी आसानी के साथ लग जाता है सीड से तो इजीली तौर पे आप इसको लगा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।